नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं मुकेश चौधरी जी के निवास स्थान में। मुकेश चौधरी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि जनहित कार्य के लिए इनका नाम सबसे पहले आता है और राजनीति से काफ़ी दूर रहते हैं। पहले तो हमारे चैनल में मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपसे आज मैं जानने आया हूं कि 2024 की 22 जनवरी बहुत स्पेशल है और आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी आपके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भाई आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप संबंध में कुछ बोल पाऊं। हाँ, मेरा भी जो अपना व्यक्तिगत है, जब जब ज़रूरत आती है, जैसा मौका होता है, मेरा बड़ा मन है और मैं बड़ी रुचि रखता हूं कि मैं समाज सेवा करता रहूं। जी। जहाँ तक जो अभी वर्तमान में हमारा चल रहा है कि भाई राम मंदिर, जी। तो राम मंदिर तो युगों युगों से है, राम सभी के मन में बसे हैं। ऐसा हाँ, मंदिर में स्थापना और वो भी अयोध्या नगरी तो युगों से राम के साथ जुड़ी है। और ये हम सभी का वर्तमान में सौभाग्य है कि हम अपनी खुली आँखों से आज राम मंदिर के निर्माण का, प्राण प्रतिष्ठा का और जो नगरी में शान बढ़ रही है और जो विकास कार्य हो रहे हैं वो सभी के हित में है, हमारी सनातन धर्म के भी हित में है। और जो लोग देश में रहते हैं, जो अयोध्या में रहते हैं, आने वाले कलों में हम देखेंगे कि उन सभी का हित होगा, सभी के मान सम्मान बढ़े। क्या कहेंगे 22 जनवरी को मुकेश चौधरी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो अभी ऐसा कोई, बस मैं तो सही पूछी आंख बंद करके प्रभु राम का ही जप करूँगा कि प्रभु आप आए हैं। और लिखा है हमारे तो भाई शास्त्रों में, जिस तरीके से हम देखते हैं, जब महाभारत को देखते थे तो आता था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मुझे लगता है कि विष्णु भगवान पुनः फिर से जन्म लेने वाले हैं और जो हमारी संस्कृति का कहीं नुकसान हुआ है वो फिर से स्थापित होगी। संस्कृति का नुकसान हुआ फिर से स्थापित होगा। एक सवाल है, हालांकि नहीं पूछना चाहिए था लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूं। जिस तरह सनातन धर्म के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कई संस्था के लोग यात्रा चला रहे हैं, यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी खुले मंच से कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आप मुकेश जी इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये सवाल तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही एक विशेष भी कह लूं, एक मुझे अगर मैं कहूं तो एक अजीब सा सवाल लगता है कि हिंदू जो चीज़ है वो शब्द नहीं है, वो संस्कृति है। तो मैं तो कहूँगा कि वो धर्म शब्द से क्यों जोड़ा जाए। जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति, जो सनातन संस्कृति, जो वैश्विक संस्कृति, जो वैष्णव संस्कृति, वो संस्कृति मेरे देश में हो। शब्द तो समय समय पर बदलते रहे हैं। अगर मैं राम के समय की बातें करूं, कृष्ण के समय की बातें करूं, तो उस समय कहीं नहीं आता जो ये शब्द आजकल जोड़े जा रहे हैं। तो उस हमारे ग्रंथों में कहीं ऐसा विवरण नहीं मिलता कि भाई कोई हिंदू कहेगा या कोई दूसरा कुछ शब्द से संबोधित करेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा चरित्र है वो सनातन होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, जो हमारी परंपरा है उसी के अनुरूप होना चाहिए। और बाकी अगर नाम भी रखने से मैं नहीं समझता हूँ कि भाई आज वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, तो मैं तो धर्म को शब्दों में नहीं, सही पूछे अपने व्यवहार में ढालने की बातें रखता हूँ कि मेरे व्यवहार में वो चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सवाल और छोटा सा, 2024 में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ मोदी जी और तीसरी तरफ कई सारे नेता लगे लाइन में, किसकी सरकार बनेगी 2024 में? देखिए, मैं तो खैर इस संबंध में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बस अपने जीवन में बस एक ही चीज़ मैंने देखी है, समझी है, बुजुर्गों से सुनी है कि सदा सत्य की ही जीत होती है। और वर्तमान में जो सरकार यानी मोदी सरकार जो काम कर रही है वो सच्चे मन से, अच्छे मन से और निपुणता के साथ कर रही है। तो मैं तो विश्वास रखता हूँ कि निश्चित ही
अब की बार हमारा फिर से जो देश है इसी सरकार को चुनेगा, क्योंकि सभी को अच्छा चाहिए, सभी को सच्चा चाहिए, सभी को विकास चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अभी किसी व्यक्ति विशेष को चाहिए। और जब मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का, मेरे समाज का सब अच्छा हो रहा है तो निश्चित ही हम सभी आराम की तरफ जा रहे हैं, आनंद की तरफ जा रहे हैं, सुख चैन की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसी सरकार को चुनें। और बाकी ये राजनीति है, सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपने हित खोज रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और मुकेश जी ने राम मंदिर के लिए बहुत अच्छी बात बोली है कि उस दिन मैं राम में रम जाऊंगा, पूरे दिन सिर्फ राम का गुणगान करूंगा। और सबसे बड़ी बात जो बोली है कि विष्णु भगवान स्वयं पुनः जन्म ले रहे इस धरती पर। इसी के साथ जय हिंद, जय